ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है पॉलिनोमियल में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? बहुपद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अब ये क्या चीज होता है कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलने का मतलब? सिंपली मैंने बोला था कि कुछ स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, कोई दो चीज के बारे में बातें की जाएगी। हो सकता है आगे की क्लासेस में आप जाओगे तो दो से अधिक भी चीजों दी जाएगी, उसमें से किसी एक का वैल्यू चर के फॉर्म में यानी एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया रहेगा। ये हमेशा नोटिस करना है कि दिया किसका मान गया है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में किस चीज का वैल्यू दिया गया है। अब दूसरे वाले चीज का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, या तीसरे वाले चीज का वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, बोला जाएगा दूसरे वाले क्वांटिटी को एक्स वाई जेड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन याद दिलाऊं, हो सकता है कुछ चीजें ऐसे नहीं समझ में आएगी, है ना, उदाहरण से समझ में आता है काफी चीज। तो याद करो, एक क्वेश्चन मैंने बोला था, एक बस और ट्रक का क्वेश्चन याद आया, मैंने लास्ट क्लास में पोल में पूछा था आपसे। आपको बोला था कि सर अगर ट्रक की स्पीड हमें दे रखा है x किलोमीटर पर आवर, और मैं बोल रहा था कि बस का स्पीड ट्रक के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो अधिक है तो कहेंगे बस का स्पीड ज्यादा है सर, है ना। सिंपली याद रखें कि दिया क्या गया है, ट्रक का स्पीड। मुझे पता है बस का स्पीड ज्यादा है और ट्रक का स्पीड कम है, तो बस का स्पीड अगर अधिक है, 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो बस के लिए हम लोग लिख देंगे x+10। ठीक है, क्योंकि अधिक था। ठीक है, अधिक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हमेशा हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि दिया किसका वैल्यू गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद कीजिए, बिल्कुल मैंने ऐसे बताया था, त्रिभुज वाला भी एक क्वेश्चन बताया था। मैं बोला था कि एक आयत है, इसके लंबाई के लिए मैं L लिख रहा हूँ और चौड़ाई के लिए मैं B लिख रहा हूँ। अगर ये दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 5 सेंटीमीटर अधिक है ना, क्या बोला, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप बोलोगे सर L कितना हो जाएगा? चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई हमारा बी है, तो बी का 2 गुना, तो बी का 2 गुना करेंगे तो 2 × बी मिलेगा, 2b। प्लस आप बोलोगे सर कितना सेंटीमीटर बोला था? 5 सेंटीमीटर बोला था क्या? जो भी है, मान लो अगर बोल रहा था 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, तो आप बोलोगे सर लंबाई जो हो जाएगा सर हमारा 2b+5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लंबाई के लिए हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया, लंबाई बराबर 2b+5। अब b का वैल्यू अगर हमें दे दिया जाए तो हम l का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बनाते थे एक्सप्रेशन कुछ स्टेटमेंट को देखकर। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है। जैसे ही आप पहला लाइन पढ़ोगे, राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब राम की आयु कम है, श्याम की आयु ज्यादा है, राम छोटा है, श्याम बड़ा है। क्वेश्चन में राम की आयु दे रखी है x वर्ष, राम की एज x वर्ष दे रखी है, तो श्याम की आयु आपसे पूछी जा रही है x के टर्म में कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। थोड़े देर में मैं आपका पोल लॉन्च करूंगा। चलो, चैट में आंसर नहीं करना है, हाँ चैट आपका बंद किया जा रहा है। देखो, मैंने अभी बोला था कि कम का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको घटाना हो, अधिक का मतलब ये नहीं हमेशा जोड़ना है। थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेके करो। ठीक है, डिपेंड करता है कि एक्स किसका मान दे रखा है। आप बोलोगे सर राम और श्याम की बातें की गई, मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ आपको। दो लोग हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या गया है, राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है और राम का एज एक्स दे रखा है, एक्स ईयर्स या एक्स वर्ष कह सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है श्याम की एज को एक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे। इतना आप समझ सकते हो कि सर राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, इसका मतलब राम छोटा है और श्याम की एज बड़ा होगा, श्याम बड़ा होगा हमारा। चलो, राम छोटा है, श्याम बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे? x-6, 6-x, 6x+6 या x+6। तो यहाँ पर दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और एज एक्सपेक्टेड दो टाइप के आंसर आ रहे थे, मुझे भी लग रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर आंसर सही भी आ रहे हैं, काफी लोग के आंसर सही। गुड। तो ये डिपेंड करता है कि x का मान किसको दिया, किसका मान x दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले का मान डिपेंड करता है। 4 और 3, 7 स्टूडेंट हो जिसका आंसर अभी नहीं आया है, 6 स्टूडेंट होगी टोटल, 6 स्टूडेंट है जिनका आंसर नहीं आया है अभी मेरे पास।
तो 15 सेकंड रुके, चलो 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और है आपके पास। फिफ्टीन, लास्ट 15 सेकंड अगर कर लिए तो अभी जाकर आप आंसर कर दो पोल में। 10, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो रिवीजन आपका छूटेगा, दूसरा पहला रिकॉल क्वेश्चन आपका छूट गया है ना। तो ट्राई किया करो कि थोड़ा क्लास को 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करो, ठीक है। अभी आप 5-6 मिनट क्लास को लेट ज्वाइन कर दो, ठीक है। आप सभी को पता है क्लास को हमेशा 8:30 बजे से क्लास है, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है आपको। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, सारी चीजों को मैं मिटा दूं। देखो यहाँ बस आप ये पढ़ के मुझे बताओ, राम एंड श्याम में छोटा कौन है? राम एंड श्याम में छोटा कौन है? दो लोग है ना, मैं छोटे की बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट पढ़कर आपको क्या लग रहा है, राम छोटा है या श्याम छोटा है? राम, आपको साफ दिख रहा है सर, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। पहला ही लाइन पढ़कर मुझे पता चल गया कि राम छोटा है ना, राम की आयु कम होगी, है ना, ये कम है। और श्याम की आयु क्या होगी, ज्यादा होगी या अधिक होगी, ठीक है। मतलब बड़ा होगा श्याम, श्याम बड़ा हो गया। अब यहाँ पर किसकी आयु दे रखा है, तो आप बोलोगे सर राम का आयु एक्स दे रखा है, ठीक है। श्याम, राम की आयु के जगह पर आप बोलोगे सर राम का एज एक्स दे रखा है। तो श्याम का आयु निकालने के लिए क्या करोगे, आपने काफी बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर कम देखा और कम देखकर आपने x-6 कर दिया, ठीक है, कम देखकर x-6 कर दिया और ऑप्शन ए कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर श्याम की आयु अगर राम का एक्स है, तो श्याम का राम से तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। अगर राम, ऐसे समझ लो, राम अगर श्याम से 6 वर्ष छोटा है, तो श्याम राम से 6 वर्ष बड़ा होगा, है ना, उल्टा होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे x+6, ये 6 साल बड़ा होगा, ठीक है। तो श्याम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, श्याम की जो आयु होगी वो हो जाएगी x+6, ठीक है। अगर राम रहेगा 10 साल का, तो श्याम होगा 16 साल का, ठीक है। अगर ये 10 साल का है राम, तो श्याम के लिए 16 साल। देखो राम 6 साल छोटा है क्योंकि श्याम 6 साल बड़ा है। नंबर सिस्टम में भी याद करो, संख्या पद्धति पढ़ाते समय, सब्ट्रैक्शन के समय मैंने बताया था, डिफरेंस के समय, कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे से जितनी अधिक रहेगी, दूसरी क्वांटिटी पहले से उतनी ही कम रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि दिया किस चीज का वैल्यू दिया है। अगर राम का वैल्यू श्याम का एक्स देता तो x-6 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर राम का एक्स दिया गया था। समझ में आ गया कि क्यों x+6 होगा? बताइए क्यों आंसर ए गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप, कि कम का मतलब हमेशा घटाव नहीं करते, अधिक का मतलब हमेशा जोड़ नहीं देते। थोड़ा रुककर सोचते हैं कि क्या दिया गया है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप अपने भाई से, अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हो, तो आपका छोटा भाई आपसे 5 साल छोटा रहेगा। आप अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हो, तो आपके जो बड़े भाई होंगे वो आपसे 2 साल बड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन चलता है कि अगर आप, राम 6 साल छोटा था तो श्याम 6 साल बड़ा है, ऐसे सोच लिया। चलो आगे बढ़े, नया टॉपिक पढ़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें सीखना टर्म्स। किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। चलो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पद ले रहा हूँ, सॉरी बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ। बस मुझे ये देख के बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5xy+6, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है या नहीं, बस इतना बताओ। क्या यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं? तो यहाँ तो आप सीधे बोलोगे सर हाँ, यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन में चर दिख रहे हैं। कहीं भी आपको अगर चर दिखते हैं तो आप उसको बोलोगे सर चर को अगर प्लस या माइनस से जोड़ा गया है, जोड़ घटाव गुना भाग से, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। तो ये तो ठीक है, बीजीय व्यंजक होगा। अब अगर मैं टर्म्स की बात करूं, पद क्या होते हैं, देखो कोई भी दो पद, कोई भी दो टर्म, या तो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन, बस याद कर लो, या तो सर प्लस के साइन या फिर माइनस के साइन के द्वारा ही अलग अलग होगा। डिफरेंट कैसे होगा, प्लस या माइनस के साइन के द्वारा। तो हमें क्या देखना होता है कि कहां कहां पर प्लस का साइन और माइनस के साइन से उनको सेपरेट किया गया है। तो हमें यहाँ पर कितने जगह पर प्लस का साइन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक जगह पर दिख रहा है ना, सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, एक 5xy के बाद और 6 के पहले।
तो हम कहेंगे सर एक पद हमारा ये वाला हुआ और दूसरा पद ये हुआ, इसको सेपरेट किया। जिस तरीके से ट्रेन को आपने देखा होगा तो बीच में कनेक्टर रहता है ना, इस तरीके से है ना, कनेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से प्लस या माइनस के द्वारा हम लोग टर्म्स को कनेक्ट करते हैं, गुना या भाग के द्वारा कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक हमारा 5xy हुआ, x6 हुआ, दो टर्म हुआ, समझ में आया? तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए? अगर मैं पदों की संख्या पूछूं तो आप बोलोगे सर दो पद हो गए। इतना तो काफी सिंपल था, देखना काफी जल्दी देख लोगे। अब मैं बोलूं पदों को लिखकर बताइए, पदों को लिखकर बताइए, तो आप बोलोगे सर जो पहला टर्म है हमारा, जो यहाँ पर पहला टर्म है वो है हमारा 5xy, ये पूरे को एक टर्म बोलेंगे, है ना, इस पूरे को एक पद बोलेंगे। और दूसरा हम बोलेंगे 6, इसको हम लोग दूसरा टर्म बोलेंगे। 5xy एंड 6, ये दो टर्म हमारे पास। ठीक है, तो 5xy और 6, ये दो टर्म है। मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं, मैं अगर सिर्फ ऐसे लिखूं 12ab, तो यहाँ पर कितने टर्म है? अगर मैं लिखूं 12ab इस वाले में बताइए, तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते सर 12a और b, इतना नहीं बोल सकते। देखो अगर आप ऐसे बोलोगे सर 12a और b, तो आप बोलोगे इनके बीच में तो सर गुना का साइन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुना का साइन है। और गुना से कोई दो टर्म अलग अलग नहीं होते, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि सर तीन टर्म है ना, ऐसा बिल्कुल बोलना गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे 12ab एक पद है ना, टोटल ये पूरा एक पद है, क्योंकि प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा, तो एक टर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? उसी तरीके से 5xy को मैंने एक पद बोला और 6 को एक पद बोला। और मैं लिखा, मैं यहाँ पर लिखा 7x+1, यहाँ पर मैं बोलूँ आपको पदों की संख्या बताइए कितने टर्म्स है, तो आप क्या बोलोगे? आप प्लस या माइनस का साइन खोजो। तो एक मुझे दिख रहा है प्लस का साइन है सर, माइनस का साइन तो नहीं दिख रहा, तो सिर्फ प्लस का साइन है। तो आप बोलोगे सर एक पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, तो पहला टर्म को आप क्या बोलोगे? चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास 7, x, 1, और ऑप्शन बी है आपके सामने 7x, 1। कौन सा सही होगा? बी। तो रुस्ता का आंसर, अड्डास का आंसर, सभी का आंसर बी आ रहा है ना। चलो अब तो सभी का आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 7 और x के बीच में गुना का साइन है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कुछ भी तो गुना का साइन था, तो ये पूरा एक टर्म हुआ और दूसरा एक हमारा दूसरा टर्म हुआ, तो 7x, 1। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है। रिहान खान के नाम से बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, बंद करिएगा माइक। चलो मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने y² - 3y + 7z। अगर मैं यहाँ पर पूछूं पदों की संख्या बताइए, क्या लिखोगे? सिर्फ इतना बताओ कितने टर्म्स है, मैं बस पूछ रहा हूँ पदों की संख्या। तो अगर पदों की संख्या लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, तो आप देखो प्लस या माइनस से कहाँ कहाँ पर उनको अलग अलग किया गया है। तो एक पद मुझे दिख रहा है सर y², एक माइनस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा समझिए। एक माइनस का साइन मुझे दिखा y² के बाद, और दूसरा मुझे दिखा 3y के बाद, ठीक है। तो एक पद हमारा यहाँ पर दिखा, दूसरा यहाँ पर दिखा, और तीसरा यहाँ पर दिखा। तो मैं तो ये बोल दूंगा सर पदों की संख्या तो सर हमारे पास 3 है, 3 पद हैं हमारे पास, ठीक है, 3 टर्म्स है। अब मैं बोलूँ पदों को लिखकर बताइए, पहला टर्म लिख के बता सकते हो? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म बोलोगे सर y का वर्ग है, y का स्क्वायर है, ठीक है, y²। सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड टर्म क्या होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर कुछ आंसर मुझे दिख रहा है 3y, जो थोड़ा आपको ध्यान देना है, 3y नहीं होगा, इरफान ने सही लिखा है माइनस का 3y, वेरी गुड। आप बोलोगे सर पद में अगर माइनस का साइन लिखा हुआ है आगे, तो चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो पॉजिटिव को तो लिखने के लिए कोई साइन को नहीं लगाते हम लोग, अगर कुछ भी नहीं साइन है, y² के आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव नंबर या नेगेटिव टर्म को लिखने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो अगर कोई भी टर्म के आगे माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखोगे, सिर्फ 3y नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस का 3y लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी नेगेटिव लिखा गया तो माइनस के साथ लिखेंगे। अगर मैं तीसरा टर्म पूछूं आपसे, थर्ड टर्म क्या बोलोगे?
तीसरा टर्म क्या होगा? आप बोलोगे सर तीसरा टर्म हमारे पास 7z दिख रहा है, पॉजिटिव है, प्लस का साइन था तो 7z लिख देंगे। ठीक है, तो तीनों टर्म को अगर मेरे पास लिखने के लिए बोला जाए तो हम बोलेंगे सर पहला टर्म को मैंने वाई स्क्वायर लिखा, दूसरे टर्म को मैंने माइनस का 3y लिखा, और तीसरे टर्म को मैंने 7z लिखा। क्लियर है? वाई स्क्वायर लिखा, माइनस का 3y लिखा और 7z लिखा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग टर्म्स को लिखते हैं। चलो, एक मैं यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ और आप लोग मुझे बताना, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5xy, ठीक है, -9x² -2mn+5। ठीक है, अब मुझे बताइए पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। हमें क्या दिख रहा है सर? ये पहला टर्म हुआ, माइनस या प्लस को अगर मैं सीधे सीधे बोलूंगा सर माइनस प्लस, देखिए कहाँ कहाँ पर, तो एक माइनस का साइन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 माइनस या प्लस का दिख रहे हैं। तो ये सेपरेट कितने चीज को कर रहा है? 1 2 3 और 4, है ना, 4 टर्म दिख रहे हैं हमारे पास। अब मैं टर्म को लिखने के लिए कोशिश करूँ, पहला टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म लिख के बताइए मुझे। तो आंसर आ रहा है 5xy। ठीक है, 5xy आ गया। ठीक है, अब मैं सेकंड टर्म लिखने बोलूं तो क्या लिखोगे? सेकंड टर्म, वेरी गुड, इस बार आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, -9x²। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था? साइन, चिन्ह इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अगर मैं तीसरे वाले टर्म को लिखूं, तीसरे टर्म को क्या लिखोगे? तीसरे टर्म को आप 2mn लिखोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, आपको पता है साइन के साथ लिखेंगे सर, नेगेटिव वाले को हमेशा साइन लगाएंगे। और चौथा टर्म तो हमारा कांस्टेंट है, चौथा टर्म को लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये 4 टर्म हमारे पास आ गए। इसको अगर सभी को मैं एक साथ अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा 5xy, कॉमा -9x² -2mn, कॉमा 5, है ना, ये 4 टर्म दिख रहे हैं। तो जो जोड़ गया घटाव के द्वारा ही अलग होगा, गुना या डिवीजन के द्वारा चिन्ह अलग नहीं होंगे। ठीक है, मुझे बताइए एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं जिसमें कई बार आप लोग कंफ्यूज करते हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5, या मैं लिख दूं 15x डिवाइडेड बाई 5y, मुझे बताइए यहां पर कितने पद हैं? 15x डिवाइडेड बाई 15x डिवाइडेड बाई 5y। तो अफाक का आंसर आ रहा है 2, अशीफ का आंसर आ रहा है 1। अच्छा, यहाँ पर एक और दो, दो टाइप का आंसर आ रहा है। तो भैया प्लस या माइनस नहीं आया ना, आपको पता है गुना या डिवीजन से पद अलग नहीं होते, तो ये एक ही पद है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखने में लगता है कि सर ये दो पद है, लेकिन ये समझो कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए को अगर मैं बी से भाग दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a/b। ठीक है, ए को बी से भाग देने का मतलब a/b। नहीं, समझ लो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ना, फिर याद नहीं करना, है ना। तो 15x डिवाइडेड बाई 5y को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5y, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो क्या मिल रहा है? 3। तो आप बोलोगे सर ये क्या बन गया? 3x/y। और इस वाले को आप बोलोगे सर ये तो हमारा एक पद है ना, ये सिंगल टर्म है, प्लस या माइनस का साइन नहीं आया। तो समझ में आया? तो अगर मैं a/b भी लिख दूं तो a/b कहने का मतलब ये एक ही पद है, a/b। ठीक है, तो जोड़ घटाव से अलग होगा, गुना भाग से अलग नहीं होता। समझ में आ गया? यस या नो? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, ये पोल में क्वेश्चन कुछ। ठीक, चलो। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स पे, बस आपको बताना है कि पदों की संख्या बताओ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लॉन्च कर दिया गया है पोल। मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पर। लिखा गया है जेड का पावर 3 प्लस जेड का पावर 2 प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, और यहां बोला गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो आप देखिए प्लस या माइनस से कितने चीज सेपरेट हो रहे हैं। और मैंने क्या बोला था, जितने बच्चे हो क्लास में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो मुझे क्लास में अभी दिख रहे हैं 26, 26 बच्चे। और आंसर कितने का आया है? तो अभी तक तो आया है 10 बच्चों का। देखो हर एक रिकॉर्ड रहती है, ठीक है, सारा चीज दिखता है कि आपने आंसर किया नहीं किया, है ना। तो कम से कम ट्राई करो ना आप। अब
तो आप पहला दूसरा क्लास कर नहीं रहे हो, पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, काफी सारे क्लास कर लिए है ना। ये सारी चीज तो आपको पता है कि पोल में आंसर देना है, कैसे देना है, माइक बंद रखना है। ठीक है, तो अभी तक 14 स्टूडेंट के आंसर आए हैं, 15 के आ गए। ठीक है, 15 बच्चों का आंसर आया अभी तक। क्लास में सिर्फ 15 बच्चे हैं क्या? तो अभी 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेंगे। अब जाइए पोल सेक्शन में जाकर सीधे सीधे जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड और है। इसके बाद हम लोग पदों के प्रकार के भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के टर्म्स होते हैं। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए। 5 सेकंड, 5। अब जाइए जल्दी से कीजिए, 4, 3, 2, 1। चलो इसको समझते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया था, आपको सिर्फ इतना तो बताना था ना कि पदों की संख्या कितनी है। पद अलग कैसे होते हैं? प्लस या माइनस के साइन के द्वारा। आप बोलोगे सर एक प्लस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा जेड स्क्वायर के बाद दिख रहा है, तीसरा जेड के बाद दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, है ना। तो आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो सेपरेट कर दिया इसको। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, बस काउंट करना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? 4 टर्म है हमारे पास, जेड क्यूब, जेड स्क्वायर, जेड और एक। ठीक है, टोटल 4 टर्म्स है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर पदों को पहचाने। किस वाले ऑप्शन में आपको इस एक्सप्रेशन का सारा पद लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, अभी मैंने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़ाए थे आपको, एग्जाम्पल ने बताया था। तो आपको यहाँ पर देखना है कि वाई क्यूब, हाँ वाई क्यूब -5y -7। एक्सप्रेशन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वाई का क्यूब -5y और -7। इसमें अगर मैं पूछूं सारे पदों को लिखिए। ठीक है, कौन से ऑप्शन में सारे पदों को लिखा गया है? पहले ये डिसाइड कर लो कि यहाँ पर पद कितने हैं। और जितने बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, इस क्वेश्चन में कम से कम उतने बच्चों का तो आंसर आना ही चाहिए। इनफैक्ट सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। वाई क्यूब -5y -7 में पदों को पहचानिए। कौन से ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स लिख रखे हैं? अगर आप क्लास की सारी चीजें ध्यान से सुनोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलती नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। बस ध्यान से सुनना है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अभी मैं रुक रहा हूँ 20 सेकेंड्स मोर, लास्ट 20 सेकेंड्स। अभी मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और। चलो मैं 15 सेकेंड और दे रहा हूँ। 10 सेकेंड। अच्छा, मुझे आज कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, तो अगर किसी को पोल के बारे में नहीं पता कि पोल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें में अगर डाउट है तो बता देना। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे आज दिख रहे हो नए। चलो 5 सेकेंड रुक रहे, 5, 4, 3, 2, 1। इसको समझिए अब। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, वाई क्यूब -5y -7। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसमें पूछा जा रहा है पदों की संख्या। अच्छा, पदों की संख्या नहीं, पद पूछे जा रहे हैं, पदों को पहचान। मैं आपसे पूछूं पदों की संख्या बताओ, कितने पद है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सभी लोग चैट में लिख के बताओगे। नहीं, आंसर नहीं पूछना, बस इतना पूछना कि पदों की संख्या कितनी है। तो आप बोलोगे सर 3, है ना, 3 पद है, क्योंकि 2 जगह माइनस का साइन लिखा गया था। तो आप बोलोगे सर एक वाई क्यूब, एक -5y, एक -7, 3 पद तो दिख रहे हैं। अब अगर मैं पहला पद देखूं तो आप बोलोगे सर वाई का क्यूब, है ना। दूसरा पद क्या मैं लिख दूं, 5y? ऐसा लिखना सही होगा क्या? क्या 5y होगा? नहीं, अरदास करें नहीं सर, बहुत जल्दी से आपने किया नहीं, क्योंकि आपको पता है सर 5y के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है।
तो चिन्ह भी लगाना जरूरी है, सॉरी, है ना। तो आप बोलोगे सर माइनस का 5y आएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ 7 लिखा गया है, तो 7 के आगे भी माइनस का साइन है, तो माइनस का 7 लिखेंगे, प्लस का 7 नहीं लिखेंगे, माइनस का 7 लिखेंगे। तो y³ माइनस 5y और माइनस 7, है ना। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो इसमें देखो सारी जगह पॉजिटिव लिख रखे, कोई साइन नहीं लगाया गया, तो ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी में मुझे सही दिख रहा है, y³ माइनस का 5y और माइनस का 7, है ना। ऑप्शन बी सही दिख रहा है। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो किसी का आंसर नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 4 पद लिख दिए गए, 4 पद तो होगा, है ना। तो ये तो साफ गलत दिख रहा है ये दोनों, तो ये बी होगा। समझ में आ गया सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पदों के प्रकार। टाइप, कितने टाइप के होते हैं टर्म्स हमारे, तो 2 टाइप के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक मतलब एक जैसे, समान पद। अनलाइक मतलब अलग अलग टाइप, असमान पद। नाम से ही इसका अर्थ क्लियर हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं समान पद और असमान पद क्या होते हैं। और ये जो टॉपिक है थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ बहुपद में ही नहीं काम आएगा। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो सिर्फ बहुपद में पढ़ रहे हो तो बहुपद में काम आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th क्लास में ही काम आएगा। जितने भी यूनिट पढ़ते हो, चाहे मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ो, जहां भी आपको कुछ चरों को जोड़ने या घटाने का काम आ जाएगा, वहां पर इसकी जरूरत पड़ जाएगी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या बोला गया है, किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है तो वो समान पद कहलाएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समान चर होना चाहिए और समान घात होने चाहिए। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, चर सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, और उनके पावर भी समान होनी चाहिए। घात का मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रहा हूँ x और ऐसे लिख दिया 5, यहाँ पर बताओगे कि घात कितने या घातांक कितने हैं, आपको पता है ना, नंबर सिस्टम में बताया था। अगर बोलो x का आप 5 में, हम बोलोगे 5 है सर, है ना। जो पावर दिखा गया है, जो इंडेक्स दिखा है ऊपर में, उसी को कहते हैं, है ना, घातांक। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे पहचान के बताइएगा। अगर मैं लिख दूं एक जगह x और एक जगह मैंने लिख दिया y, क्या ये दोनों समान पद हैं, क्या ये दोनों समान पद हैं। तो पहला कंडीशन को आपने देखा, आप बोलोगे सर समान चर होता है ना जब वेरिएबल सेम होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो सेम वेरिएबल तो है ही नहीं, एक जगह x दिख रहा है एक जगह y दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर पहला वाला कंडीशन ही नहीं फॉलो किया, तो इनको क्या कहेंगे, ये समान पद नहीं है। अब समान पद नहीं है तो इसको क्या नाम देंगे, इसको असमान कह देंगे। जो समान नहीं हो उसको असमान कहेंगे, जो लाइक नहीं है उसको अनलाइक कहेंगे। ठीक है, जो लाइक नहीं है उसको अनलाइक कहेंगे, जो समान नहीं है उसको असमान कहेंगे। ठीक है, चलो एक्स और वाई क्या है, असमान। अगर मैं लिख दूं एक्स का पावर 3 और यहां पर लिख दिया एक्स का पावर 2, क्या अब ये समान पद है, क्या अभी ये समान पद है। आप बोलोगे चर देखते हैं सर, पहले वाले में चर क्या है, पहले वाले में वेरिएबल एक्स है, दूसरे वाले में वेरिएबल क्या है, दूसरे वाले में वेरिएबल एक्स है। तो पहला कंडीशन तो ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, 2 कंडीशन थे ना हमारे पास, उनके घात भी समान होने चाहिए, उनका पावर भी सेम होना चाहिए। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है पहले वाले में पावर तो 3 लिखा गया है और दूसरे वाले के घात 2 लिखा गया है। चर तो दोनों ही में, अगर मैं बोलूं चर तो दोनों ही में एक्स और एक्स आ रहा था, लेकिन अगर मैं घात की बात करूं तो एक बार घात मुझे 3 दिख रहा है और दूसरे बार घात मुझे 2 दिख रहा है ना। तो घात अलग अलग हो गया, तो हम कहेंगे अभी भी ये समान नहीं है। तो समान नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इसको असमान कहेंगे। ठीक है, तो इसको असमान कह देंगे, अनलाइक। अभी भी क्या है, अनलाइक। तो सेम चर हो जाने का मतलब समान होगा क्या, नहीं, उनका घात भी देखना पड़ता है। ठीक है, 2 कंडीशन देखना पड़ता है। चलो और मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पर लिखूं एक और उदाहरण, मैंने लिखा x का पावर 3, मैं 2x का पावर 3 लिख दिया, और यहां पर मैंने लिखा 5x का पावर 3, क्या ये दोनों समान पद हैं। देखो आप बोलोगे ना, यहां पर एक चीज समझिएगा। ठीक है, यहां पर हमें दिख रहा है सर 2 है और यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, और 2 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। अचर के बारे में कभी कुछ बोला गया क्या, अचर को तो आपको देखना ही नहीं है, अचर के बारे में स्टेटमेंट में देखिए कुछ भी नहीं बोला गया।
तो अचर क्या लिखा गया उसको तो देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, चर देखना है, चर का घात देखना है। तो दोनों जगह पर चर कितना है, अगर मैं पहले वाले में पूछूं तो आप बोलोगे सर इसमें चर x है, दूसरे वाले में चर क्या है, दूसरे वाले में भी चर x है, पहले वाले में चर का घात कितना है 3 है, दूसरे वाले में चर का घात कितना है 3 है। तो चर भी समान था, वेरिएबल भी सेम था, पावर भी समान सेम था, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो बिल्कुल ये समान पद है। ठीक है, ये समान पद है, ये लाइक टर्म है। समझ में आया, ये लाइक टर्म है। क्लियर है। अच्छा, किसी एक बच्चे का शायद माइक ऑन है, मैं देख ले रहा हूँ, अगर किसी का माइक ऑन है बंद कर दिएगा। हर्षित, हर्षित आप सुन रहे हो, हर्षित आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। ठीक, क्लियर। चलो मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इस सारी चीजों को मिटाकर। चलो मुझे बताइएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मुझे बताना कि वो समान पद है या नहीं है। मैंने लिखा 5x का पावर 3, और मैं यहाँ पर लिख दिया -9x का पावर 3। ये कैसे पद है, क्या ये समान पद है? बिल्कुल ये लाइक टर्म है ना, जैसा चैट में आप लोग बता भी रहे हो, बिल्कुल ये लाइक है। आपको ये नहीं देखना कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अचर पद को तो आपको देखना ही नहीं है, 5 और -9 को तो हमें देखना ही नहीं था। मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले वाले में चर क्या है तो आप बोलोगे सर x है, दूसरे वाले में चर क्या है तो x है, पहले वाले में चर का घात कितना है, चर का घात 3 है, दूसरे वाले में चर का घात 3 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x का पावर 3, x का पावर 3 दिख गया सेम, तो हम कहेंगे ये समान पद है। ठीक है, ये समान पद। ठीक है, लाइक टर्म। क्लियर हुआ, बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं 2xy और मैं यहां पर लिख दिया 5x² y, ये दोनों समान पद हैं क्या, ये दोनों समान पद हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो सोफिया का आंसर आ रहा है नहीं। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर दिख रहा है x का घात 1 और यहाँ पर x का घात 2, हमें भले ही y का घात मुझे दिख रहा है सेम, है ना, यहाँ भी 1 वहां भी 1, लेकिन x का तो घात अलग हो गया ना, तो x का घात अलग हो जाने के कारण यहाँ xy दिख रहा है और यहाँ x² y दिख रहा है, तो अलग अलग दिख रहा है, तो इसको कहेंगे असमान। देखो इतना आपको देखना नहीं पड़ेगा, अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि सेम पावर सेम वेरिएबल, इतना चीज कर रहा था, है ना। लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो इतना करना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको देख के पता चल जाएगा, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है समान पद, अलग दिख रहा है असमान पद, है ना, देख के पता चल जाएगा जल्दी से। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक एक्सप्रेशन लिखा गया है y² - 3y + 7y। अब इसमें मुझे अगर समान पद लिखने हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर मैं समान पद को लिखना चाहूँ तो कौन कौन सा समान पद है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर -3y, अगर मैं लिखूं -3y, इसके साथ अगर मुझे समान पद लिखना हो तो कौन सा समान पद होगा? मैं लिख सकता हूँ -3y और 7y, ये दोनों समान पद है, क्योंकि दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, वाई वाई, है ना। एक -3y, दोनों जगह वेरिएबल y है और दोनों का पावर भी एक है, तो हम कहेंगे -3y और -7y समान पद है। अगर मुझे यहाँ पर असमान पद लिखने हैं, तो असमान में क्या करेंगे, या तो अलग अलग वेरिएबल लिख देंगे, और यहाँ पर अलग वेरिएबल है नहीं, सभी में y का यूज किया गया है, तो आप बोलोगे सर सेम, अगर वेरिएबल लिख रहे हैं तो पावर उनका अलग कर दो, है ना। तो आप लिखोगे सर y² के साथ अगर मैं -3y लिखूं तो यह असमान हो जाएगा, या y² के साथ मैं 7y लिखूं तो यह असमान हो जाएगा, है ना। y² और 7y असमान हो गए, क्योंकि एक जगह घात 2 दिख रहा है, एक जगह घात y दिख रहा है। ठीक है, मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं 5x और यहां पर लिख दिया 5, ये दोनों समान पद हैं या असमान पद है? ऑप्शन ए है समान के लिए, ऑप्शन बी है असमान के लिए। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक क्यों है? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर 5 5 तो भले सेम दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट को तो हमें देखना ही नहीं रहता है। यहाँ पर चर मुझे x दिख रहा है, जबकि ये तो कांस्टेंट आ गया, तो एक चर वाला पद एक कांस्टेंट के साथ कैसे समान होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये दोनों असमान पद है। ठीक है, एक हमारा 5x है और एक हमारा 5 है, तो इन दोनों को कहेंगे असमान। ठीक है, तो ये समान नहीं है, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ही समान होगा। क्वेश्चन पूछू, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 2x² - 3x + 6x + x² + 2xy + 7yz - yz।
अब यहाँ पर आपको समान पदों को एक साथ लिखना है, एक बॉक्स में समान पद लिखना है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है 2x²। मुझे बताइए 2x² के समान पद कोई है क्या? इसके साथ और कोई लिखा जा सकता है? एनी टर्म विच इज लाइक टू 2x²? तो मैं दिख रहा है चौथा टर्म सर x², मतलब दोनों जगह चर x है और दोनों का घात सेम है, तो 2x² और x² सेम दिख रहा है ना, तो लाइक टर्म है। चलो, अगर मैं लिखूं माइनस का 3x, अगर मैं लिख दूं माइनस का 3x, तो माइनस के 3x के लिए कोई समान पद है क्या? 6x, बिल्कुल उसके बगल में देखो, आप बोलोगे सर 6x, दोनों जगह चर सेम है और उनके पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, उनके पावर भी सेम है। चलो अब मैं लिखता हूं अगर xy, मुझे बताइए 2xy, इसके लिए कोई समान पद दिख रहा है क्या? तो xy वाला कोई टर्म है ही नहीं, ये तो अकेला है ना, तो ये सिंगल टर्म है, ऐसा कोई भी समान पद xy का टर्म हमें नहीं दिखता, तो इसको नहीं लिखते है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म और मैं लिख रहा हूँ 7yz। 7yz के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि समान पद बताइए तो क्या लिखोगे? देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं yz और कुछ बच्चे लिख रहे हैं माइनस का yz, तो क्या सही आंसर होगा? माइनस का yz सही होगा, yz नहीं लिखना है आपको, है ना। आपको पता है टर्म्स हमेशा अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है अगर नेगेटिव लिखा गया है तो माइनस का yz, ठीक है। तो 7yz और माइनस yz क्या है? समान पद है, क्लियर है। 7yz और माइनस yz समान पद है, लाइक टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको असमान पद लिखने के लिए बोला, देखो असमान लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा पेयर आप बना सकते हो, सीधे सीधे आपको बस देख लेना कि अलग अलग वेरिएबल लिख देंगे तो भी हो जाएगा। अगर मैं 2x² के साथ बोलूँ कि असमान पद लिखिए तो बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं yz या माइनस yz तो ये दोनों असमान पद हो गया, या मैं 2x² के साथ अगर लिख दूं 6x तो ये भी असमान पद हो गया, है ना। 2xy भी लिख दे तो भी असमान पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही चर तो सेम दिख रहा है, दोनों जगह चर तो सेम है, लेकिन घात अलग अलग है ना, एक जगह 2 एक जगह 1, तो पहचान लोगे समान पद और असमान पद, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचान लोगे? भाई मैं क्वेश्चन पूछूं आप सभी से? तो पहला क्वेश्चन है लाइक टर्म पे आपको बताना है कि एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन से लाइक टर्म को लिखा गया, किस ऑप्शन में लाइक टर्म को लिखा गया है इस एक्सप्रेशन के। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहाँ पर, y का पावर 3 -5y -7y +3, किस ऑप्शन में सारे लाइक टर्म लिखे गए, सारे समान पद लिखे गए? आपका आंसर वही होगा, वही वाला ऑप्शन होगा जिसमें सारे ऑप्शन समान पद लिखे गए। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास टोटल आंसर आए हैं 7, और ये अच्छी बात है कि अभी 7 आउट ऑफ 7 आंसर सही है। बाकी लोग आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है, और ये भी देखना है कितने बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है। सभी को आंसर देना है, ये सारी चीजें आपकी डेटा बनाएगी अच्छी, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, सारे आंसर सही करो, आपका रिपोर्ट एक अच्छा जनरेट होगा। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। अभी आसान क्वेश्चन करिए, y³ -5y -7y +3 में समान पदों को पहचानिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द एक्सप्रेशन y³ -5y -7y +3। ये सारे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखते रहना है, सारे ऑप्शन को देखिए, आंसर आपको दिख जाएगा। चलो, तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, चलो 15 सेकंड दे रहा हूँ, अभी भी 15 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड, 10 सेकंड और, अभी भी मुझे दिख रहा है टोटल 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 5 बच्चे, अब 5 बच्चे, 5, 4,
3 2 1। अभी इसको समझ लेते हैं। कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन है आपके पास, चैट सेक्शन में लिखिएगा, या माइक ऑन करके पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट के लिए कभी नहीं मना किया जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। शाहिद कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं शाहिद क्या ऑप्शन आने वाला है। देख, अगर मैं लिखूं सभी ऑप्शन को देख, मैं सीधे सीधे सिर्फ ऑप्शन को देखना स्टार्ट करता हूं, समझिएगा। अगर मैं सिर्फ पहला वाला ऑप्शन को देखूं तो क्या पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है? तो पहले वाले ऑप्शन में दो टर्म लिखे गए हैं, एक y का पावर 3 लिखा गया और यहाँ पर 5 का y लिखा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी लोग एक चीज लिख के बताना चैट में कि जितने भी ऑप्शन है सभी में चर क्या यूज किया गया है, वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, वेरिएबल क्या यूज किया गया है, कौन सा चर है? वाई, है ना। तो बोलो कि सर चर तो सभी में सेम है ना, चर तो सभी में सेम है, तो ये तो चेक ही नहीं करना है कि चर सेम है या नहीं है। तो चर तो सभी जगह, वेरिएबल तो सभी जगह वाई है। अब हमें बस चर का घात देख लेना है, कौन से ऑप्शन में चर का घात भी सेम है, वही वाला हो जाएगा आंसर। तो 5y³ और 5y में मुझे साफ दिख रहा है कि एक जगह घात 3 लिखा गया और यहाँ पर y पे कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ये अनलाइक टर्म, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में ये दोनों तो लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ पर 3 दिख गया, हम कहेंगे y का पावर 3 और -5y, बस इतना ही देखो तो कहेंगे सर ये दोनों में पावर 3 और 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये अनलाइक टर्म दिख रहे हैं। भले ही ये दोनों लाइक थे, लेकिन एक टर्म आ जाएगा कारण, हम कहेंगे ये अनलाइक है। ठीक है, ऑप्शन सी को देखेंगे तो एक 5y एक y है ना, एक 5y है और एक कांस्टेंट है, एक चर वाला टर्म है, एक कांस्टेंट है, तो अगेन हम कह रहे हैं ये भी अनलाइक टर्म होगा, असमान पद होगा। ऑप्शन डी सही होगा हमारा, क्योंकि हमें दिख रहा है एक माइनस का 5y और एक माइनस का 7y। ठीक है, तो माइनस का 5 और माइनस का 7y में मुझे दिख रहा है दोनों जगह चर तो y था ही, दोनों का घात भी एक था, तो ऑप्शन नंबर डी। काफी लोग कह रहे थे सर ऑप्शन डी सही होगा, सही होगा, जो बिल्कुल सही है, 100% y, है ना, ऑप्शन डी सही है। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना, बहुत इजी सा था। एक और क्वेश्चन करते हैं, असमान पद को पहचानिएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको अनलाइक टर्म को पहचानना है, तो मुझे बताइए कौन से ऑप्शन में अनलाइक टर्म को लिखा गया है। आप सीधे बस ऑप्शन को देख के बता सकते हो, सीधे ऑप्शन को देखिए कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें लाइक टर्म लिखे गए हैं, एक ऑप्शन है जिसमें अनलाइक टर्म लिखा गया है, वही वाला आपका आंसर होगा जहां पर आपको अनलाइक टर्म दिखे, जहां पर आपको असमान पद दिखे। ठीक है, असमान पद, अनलाइक टर्म। और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है जहां पर अनलाइक यानी असमान पद लिखे गए हैं? समान और असमान पहचानना तो बहुत आसान है, इतना मैं समझाने के लिए कहता हूँ, सेम वेरिएबल सेम पावर, है ना, अब देख के पता चल जाता है ये तो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आगे जब चैप्टर करेंगे तो वहां देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये समान पद है सर, ये असमान पद है। फिर आगे हम लोग इसको जोड़ घटाव में भी यूज करेंगे, जब पदों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे तो वहां पर यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलो, तो अभी आपके पास मैं दे रहा हूँ 20 सेकेंड रुकते हैं। तो अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, टोटल 6 स्टूडेंट हो जिनका नहीं आया है, ऑलमोस्ट सभी का आज गया है आंसर, और ऑलमोस्ट अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर मुझे सही दिख रहा है और आने भी चाहिए, काफी डिटेल में हमने कवर किया इसको। 4 बच्चे और हो, तो 10 सेकेंड रुकते हैं, 10 सेकेंड में इसको एंड करेंगे। 5 सेकेंड, 5, आंसर कीजिए जाकर, 5 4 3 2 1। चलो इसको एंड कर रहा हूं और समझते हैं। चैट आपका ऑन है, चैट में भी आंसर लिख सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और जिनका पोल में नहीं हो पाता है, पोल किसी भी रीजन से नहीं आता, तो वो भी चैट में आंसर लिख दिया करे, या कोई कोई कई बार 2 बच्चे ज्वाइन करते हो तो एक बच्चा पोल में आंसर करेगा, एक बच्चा चैट में आंसर करेगा, ये सारे रूल तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं पहले ऑप्शन को ही देखूं, क्या पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये समान पद है या असमान पद है? तो मुझे दिख रहा है, अच्छा मुझे ये बताइए कि सारे ऑप्शन में चर क्या यूज किया गया है, वेरिएबल क्या यूज किया गया है?
मैं सभी ऑप्शन को देखूं तो मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, तो आप बोलोगे सर सभी में वेरिएबल तो जेड ही यूज किया गया, सभी जगह जेड यूज किया गया। तो वेरिएबल तो सभी जगह पर सेम है ना। अब मुझे बस घात को देखना है, कहाँ पर घात अलग है, घात मतलब पावर। तो आप बोलोगे सर एक जगह जेड का 3 लिखा गया और यहाँ पर -5 जेड लिखा गया। हमें साफ दिख रहा है कि पहले वाले में जेड का पावर 3 है और दूसरे वाले में जेड का पावर 1 है। मतलब अलग अलग हो गया ना, अलग अलग घात हो जाने के कारण कहेंगे यही हमारा सर असमान पद है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये सारे कैसे हैं, बाकी सारे समान पद है, लाइक टर्म है, क्योंकि सभी जगह जेड का पावर 1 दिख रहा है ना। सभी जगह देखो जेड का पावर कितना दिख रहा है, पावर 1 है सभी जगह, कुछ भी नहीं लिखा गया मतलब पावर 1 है ना। अगर मैं सिर्फ एक एक्स लिख देता हूँ तो एक्स का मतलब एक्स का पावर 1 है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ, बताइए। तो इस वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपने तरफ से, ठीक है, पोल में नहीं करना है, इसका आंसर आपको चैट में ही देना है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर वाई और यहां पर मैं लिख दूं वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों समान पद हैं क्या। चलो दो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है समान पद और ऑप्शन बी है असमान पद। बस आपको ए या बी में आंसर करना है। देखो यहां पर आप बोलोगे सर ये समान पद है, ये बिल्कुल समान पद है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल अगर मैं पूछूं इसमें क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल एक्स और वाई है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, अगेन एक्स और वाई ही है, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। अब एक्स का पावर यहाँ 2 दिख रहा है ना, पावर 2 दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है एक्स का, यहाँ पर पावर 1 दिख रहा है, यहाँ भी पावर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर वाई है ना। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर ये दोनों ही क्या है, समान पद है। इवन आप यह भी कर सकते हो सर वाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए इंटू बी को हम बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई को वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और वाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं लिखूं 5x स्क्वायर वाई और मैं यहां पर लिख दूं 5, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको काट रहा हूं, 5xy स्क्वायर, ये दोनों समान पद है या असमान पद है, लाइक है या अनलाइक, अनलाइक। क्यों अनलाइक है, तो देखो यहाँ पर हम कहेंगे सर अगर हम चर को देखें तो यहाँ भी एक्स वाई यूज किया गया, यहाँ भी एक्स वाई यूज किया, चर तो सेम है, लेकिन एक्स का घात मुझे दिख रहा है 2, जबकि यहाँ पर एक्स का घात दिख रहा है 1। इस वाले में पहले वाले में चर का घात 1 दिख रहा है और यहाँ पर घात 2 दिख रहा है, हम कहेंगे ये सर असमान पद है ना। समान चर का घात समान होगा तभी जाकर वो समान होगा, घात अलग हो जाएगा तो वो असमान पद हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, समझ में आया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा, अच्छा ये हमारा अगले क्लास का टॉपिक है, पद के गुणनखंड के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। क्लास अभी कुछ नया नहीं पढ़ते, क्योंकि नया स्टार्ट करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। बस कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। 9/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ -5 जेड वाई एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए आपको पता है समान के लिए यूज कर रहे हैं, ऑप्शन बी असमान के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक सभी का आंसर आ रहा है सर, ऑप्शन है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट को तो देखना है नहीं आगे में क्या लिख रखा है, पॉजिटिव है नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दिख रहा है वेरिएबल कौन कौन सा यूज किया गया, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक्स का घात 2, दूसरे वाले में एक्स का घात 2, पहले वाले में वाई का घात 1, यहाँ पर भी वाई का घात 1, जेड का घात 1, यहाँ पे घात 1। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल एक जैसा है, समान चर है, समान चर का घात भी समान है, तो ये दोनों समान पद है। क्या याद किया, बस याद कर लेना, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। ठीक है, समान चर समान घात समान पद। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना, थोड़ी देर में मैं आपको होमवर्क सेंड करता हूँ।